यहाँ बीएक्स आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, बताएँ बीएक्स क्या कहना चाहते हैं? हुँ। तो मैं पॉइंट रख देता हूँ सीधे, आपने जो सेक्सुअल एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, तो ये मैं यूनेस्को की साइट पे हूँ और इसमें आप देख सकते हैं व्हाई कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन इम्पोर्टेंट। ये मजे की बात यह है कि ये उपनिषद में कब कितने पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये इवन ब्रिटिशर्स ने भी बहुत लेट अपने उसमें डाला है, लेकिन आजकल हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे तो आपको सेक्सुअल एजुकेशन आपके बच्चे को जरूर मिलेगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि सेक्सुअल एजुकेशन कैन प्रिवेंट रेप्स, अनसेफ अबॉर्शंस एंड सेव लाइव्स। तो ये आपके जो आपका सोर्स पता नहीं क्या है, ये मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बोल रहा हूँ। एक होता है सेक्सुअल शेमिंग, जिसमें हम सेक्स एजुकेशन बच्चे को अगर नहीं देते हैं तो फिर ये सब रेप्स होते हैं, जैसे कि आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं, मुसलमान कंट्री में देखते हैं, वहां तो पूरा रिलीजन ही औरतों के बलात्कार पे ऊपर बना हुआ है। ठीक है। तो सेक्सुअल एजुकेशन कोई बुरी बात नहीं है, और आप अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में अगर भेज पाए कभी, तो देख लीजिएगा आप। चलिए ठीक है। बीएक्स अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, आप कौन हैं? मैं जो हूँ, मैं एथिस्ट हिंदू हूँ। मैं झूठ के खिलाफ हूँ, बेसिकली झूठ और अच्छा इंडिया को तोड़ने की साजिश के मतलब खिलाफ हूँ। मतलब परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा नहीं मानते। मैं मानता हूँ एक क्रिएटर को। अरे तो काहे लिए झूठ-मूठ का एथिस्ट कह रहे थे? सीधे कहिए ना कि आस्तिक हैं और परमात्मा आत्मा मानते सर हैं। अब रुक जाइए, अब मुझे भी बोलने दीजिए आप। इन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात की कि भैया जो है उपनिषद जो है सेक्स एजुकेशन की बात करता है। थोड़ा-सा देख लेते हैं क्या सेक्स एजुकेशन की बात करता है। तो ये आप लोग को उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद का दिख रहा होगा, अध्याय 6 है और इसका अनुच्छेद 4 का 14 श्लोक है। तो ये एजुकेशन सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों की आयु प्राप्त करे, उसे चाहिए कि पति पत्नी दूध और चावल में पकाकर खीर बना ले और उसमें घी मिलाकर खाएं। उससे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अब बताइए बीके जी कौन सा सेक्स एजुकेशन है? सर ये जो है ना, इसे कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। इसे जब आप ये मतलब आप किसी ये बताएंगे कि ये लिखा हुआ है, ये होता है क्या ये प्रैक्टिकल? सर ये एक तरह का वो है, मोटिवेट करने का नई बहू मैं को, पूछ रहा कि हूँ उसको आपसे, न्यूट्रिशन मिले मैं उसे। पूछ रुक जाइए, न्यूट्रिशन मिलने-उलने की बात आप बता दीजिएगा, वो सब लोग देख रहे हैं कौन-सा न्यूट्रिशन मिल रहा है। आप ये बताइए प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो बताइए, काम की बात बताइए, ये मोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है, एक तरफ आप गाना गा दिए यूनेस्को दिखा के कि यूनेस्को सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा है। जब खोल के मैं पूछ रहा हूँ कि भैया ये होता भी है कि नहीं होता है, तब लगे रोना रोने कि भई ये जो है, ये होता है, वो होता है, मोटिवेशन की बात कर रहा है। अरे क्या खाक मोटिवेशन की बात कर रहा है? सीधे-सीधे बोल रहा है यहाँ पे कि इससे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग एक वेद का अध्ययन करते हैं और जिनकी पति-पत्नी जो हैं और चावल ये पकाकर खा लेते हैं, घी मिलाकर खा लेते हैं, तो क्या उनका जो बच्चा है शुक्ल वर्ण का यानी गोरा पैदा होता है? ये कितनी बात सही है? अफ्रीका के बच्चे जो अफ्रीका में जो लोग हैं, उनको एक वेद का अध्ययन कराया जाए, उनको जो है दूध और चावल पका के खिलाया जाए, घी मिला के खिला दिया जाए, तो क्या उनका बच्चा जो है शुक्ल वर्ण का गोरा पैदा हो जाएगा? सर शुक्ल वर्ण की आप बात ही नहीं समझ रहे हो ना। सोसाइटी बिल्डिंग के लिए होता है, और इस हुँ, तरह औरत का हुँ। न्यूट्रिशन मिलता है। वेद पढ़ेंगे अच्छा, तो फिर उसके बाद अच्छा, एजुकेशन अच्छा। भी बढ़ती मतलब है। ये सेक्स तो एजुकेशन की इसमें बात नहीं हो रही है। सेक्स एजुकेशन इज एजुकेशन। ये आपको जब अंधविश्वास पाखंड नहीं बता रहा है। सर पाखंड कहाँ से हो गया, हुँ। आजकल क्लासों में अच्छा ये ये पाखंड पढ़ाया नहीं है? जाता है, इंटर कोर्स। अच्छा, अच्छा। तो साथियों इनके अनुसार जो है ये पाखंड नहीं है और इनके अनुसार जो है अगर शुक्ल वर्ण पैदा करने के बाद उपनिषद कह रहा है, तो इनको एक वेद का अध्ययन करना चाहिए। मतलब उसके बाप को मतलब जितने लोगों के शुक्ल वर्ण पैदा हुए हैं या तो उनके बाप जो हैं एक वेद का अध्ययन किए होंगे, उनकी जो है माँ जो है दूध और चावल खाई होंगी, घी मिला के खाई होंगी। ये उपयुक्त योग्यता है मतलब शुक्ल वर्ण पैदा करने की। ये बात बता रहे थे, अभी गाना गा रहे थे कि यूनेस्को ने बाद में शामिल किया है, इनके ऋषि-मुनि पहले शामिल कर लिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो गोरे जो लोग हैं बाहर के, वो तो सब गोरे पैदा होते हैं, वो तो कभी वेद भी नहीं पढ़े थे। वो कहाँ से पैदा हो गए? वो कैसे मैं शुक्ल वर्ण बोलूं, के पैदा हो गए? यहाँ के जो ब्राह्मण हैं भारत के, उनसे ज़्यादा गोरे होते हैं। वो कैसे पैदा हो गए?
अब जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दो, उसका आप नहीं जवाब दोगे, इधर-उधर की बात करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस डिबेट का। पहले आप ये बताओ कि इसमें जो नुक्सा जो लिखा है, उसको अप्लाई करने पर बच्चा गोरा पैदा होगा कि नहीं होगा? सर ये लिटरली नहीं लेना है, और ये इससे गोरा बच्चा इससे पैदा नहीं होगा, ये अच्छा, न्यूट्रिशन के लिए है, मतलब कि एक हाँ, झूठ लिख रहा है कि अगर जो पुरुष चाहता हो कि पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, वो झूठ लिख दिया है यहाँ पे। झूठ नहीं लिखा है, एक तरह से मोटिवेट हाँ। करने के लिए कि अच्छा, शुक्ल वर्ण का क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता है। कमाल की बात है, शुक्ल वर्ण का मतलब नहीं पता है। अच्छा जी, ये दूसरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके ये 15 श्लोक है, 6 चैप्टर का वृदारण्यक का। इसमें लिख रहा है, मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो तो 2 वेदों का अध्ययन करे, और उसके बाद से लिख रहा है, पत्नी दही के साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होगी। मतलब पिंगल वर्ण का। तो 2 वेद का अध्ययन करना है, फिर जो है दही जो है मिलाकर पकाकर खाना है भात के साथ, और घी मिलाना है। तो इससे क्या ये पिंगल वर्ण का पैदा हो जाएगा? सर ये जो है ताकि कोई भी हुँ। औरत छूटे ना, हर पेरेंट्स अपनी ख्वाहिश अच्छा, लेके अच्छा। आते। यहाँ पे शुक्ल वर्ण क्यों नहीं लिखा? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे दो पेरेंट्स हुँ। आए किसी ऋषि के पास अच्छा, कि हमें ये अच्छा, बच्चा चाहिए, तो अच्छा, अच्छा। वो ये बता देते हैं ताकि अच्छा, वो न्यूट्रिशन से बता रहा है कोई कि अब तुम बाहर दो ना जाए। दो दो 2 वेद का अध्ययन कर लेना। वो ये बता और रहा है कि 2 वेद का सीधी सी अध्ययन कर बात है, लेना, तुम 1 उसी वेद का अध्ययन वो करो। जो पेरेंट हुँ, कहेगा हुँ। कि हमको शुक्ल उसका चाहिए, जो भी मतलब शुक्ल कि है, तो वो अच्छा, उसे अच्छा, कह देगा अच्छा। कि आप ये न्यूट्रिशन ले लो और एक 3 वेद पढ़ लो। तो उससे ये पैदा हो जाता है क्या? ये दे देगा सर तो? लिटरली लेने के लिए है ही नहीं ना उपनिषद, वो तो सोसाइटी बिल्डिंग के लिए है। अच्छा, हायर अच्छा, मतलब कि फिलोसफीज हैं। इसमें जो अच्छा, ये इतनी हाई-फाई फिलॉसफी है कि लोगों को मूर्ख बना देती हैं। मूर्ख की क्या बात हैं है जी? सर ये इसमें? मूर्ख ही तो बना रहा है ना, इतनी कहने ये की क्या ज़रूरत है? सीधे बोल देता सर है कि भैया बच्चा तो ह्यूमन वही पैदा होगा जो तुम्हारे जो तुम्हारी जीन कह रही है, जो तुम्हारा डीएनए कह रहा है, उसी के अनुरूप पैदा होगा। ये तुम 1 वेद पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, या चावल खाओ, दही खाओ, दूध खाओ, कुछ भी खाओ, पैदा तो वही होगा जो तुम्हारी सर हेरिडिटी है। एक ये एक सब कहने की लेमैन क्या ज़रूरत आदमी। थी यहाँ पे? बीएक्स ये बताओ मुझे कि मान लो कि किसी डॉक्टर के पास गए और हम्म डॉक्टर से बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर से कहे कि भई हमको तो बच्चा चाहिए, उसने ये नुस्खा पकड़ा दिया कि हम्म भैया आप जो है ना, ये आपका जो है मैं टेस्ट बेबी टेस्ट ट्यूब वाला काम नहीं करूँगा, आप जाओ हम्म 2 वेद पढ़ लेना, 3 वेद हम्म पढ़ लेना, चावल, दूध, दही मिला के खा लेना, घी मिला के खा लेना, तो बच्चा जो है गोरा पैदा हो जाएगा, ये पैदा हो जाएगा। तो वहाँ पे डॉक्टर कह दे, आपने उसकी फ़ी भरी, चले आए, तो अब ये बताओ कि वो डॉक्टर तो फिर उपनिषद की तरह महान हो गया। उसकी तो फिर तारीफ़ ही तारीफ़ होनी चाहिए कि भाई हमारे देश में तो ऐसे-ऐसे डॉक्टर हैं, जो ऐसा नुस्खा बताते हैं, मोटिवेट कर देते हैं लोगों को। मैं अब पूछ रहा हूँ, वो मेरी डॉक्टर की तारीफ़ करोगे? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मतलब सुनिए, बीएक्स मैं पूछ रहा हूँ, जितने भी झोला छाप हैं भारत में, जो इस तरह का नुस्खा देते हैं, बंगाली जादू, काला जादू, इस टाइप का जो नुस्खा देते हैं, ये ले लो, पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो फिर सारे सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, सब वो तो इसका उपनिषदों के कॉन्टेक्स्ट महान ये वो हो है। गए हैं। बीएक्स मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो यहाँ लाइलाज की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ हो रहा है कि बच्चे पैदा करना है पिंगल वर्ण का, यहाँ पे किसी को पैदा करना है स्वर्ण, किसी को जो है शुक्ल वर्ण का पैदा करना है, किसी को जो है श्याम वर्ण का पैदा करना है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो ये जो नुस्खे बताए जा रहे हैं, ये नुस्खा अगर कोई झोला छाप या कोई बाबा ढाबा 3 पजामा बता रहा है, फिर तो वो सबसे बड़ा है, डॉक्टरों से भी बड़ा हो गया है। फिर तो सारे लोग जितने पढ़े, अच्छा, आप अपने घर का इलाज-उलाज करवाने किसी झोले छाप के पास जाते हो या वेल एजुकेटेड जो मेडिकल होते हैं उनके पास जाते हो? कहाँ जाते हो आप? सर आप समझिए इस चीज को, मैं तो अब देखिए, मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, एमबीबीएस एमडी के पास। लेकिन अच्छा, अगर क्यों? मेरे को एक फिर ये लाइलाज ये बीमारी इतने है, मेरी बात अच्छे-अच्छे नुस्खे सुनिए, नहीं, 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 कोई नहीं, ऐसी रुक चीज जाओ। है जो कि नहीं, डॉक्टर को नहीं, नहीं, नहीं नहीं, पता नहीं, हो। नहीं, फिर मैं नहीं सुनूँगा, मैं जिस चीज़ पर बात कर रहा हूँ वही सुनूँगा ना। लाइलाज की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि किसी बंदे को बच्चा पैदा करना था। वो चला गया उपनिषद के ज्ञाता के पास, वो बोल रहा है ये खा लो, वो खा लो। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आपको भी अगर कोई बीमारी होगी तो आयुर्वेद में तो हर तरह का नुस्खा है। आपको किसी एमबीबीएस के पास और किसी एम्स वाले के पास जाने की ज़रूरत क्या है? ये सारे ढोल पजामे बैठे हुए हैं रोड पर। पॉकेट छाप, झोला छाप और इस तरह के नुस्खे ले लेके अच्छे-अच्छे नुस्खे बैठे हुए हैं। फिर अच्छे-अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूरत क्या है? आपको किसी सर्जरी की क्या ज़रूरत है? तो आपका बच्चा जब पैदा करना होगा शुक्ल वर्ण का या पिंगल वर्ण का, तो ये नुस्खा आज़माओगे फिर।
सर बच्चे का कलर डिसाइड नहीं हो सकता, ये ऋषियों को बात नहीं पता हो थी, सकता ना, हम इसीलिए 1 मिनट अब रुक जाओ। ये साथियों फिर से एक बार देखें, ये बृहदारण्यक का 6th चैप्टर का 14 श्लोक जो है 4th अनुसर्ग अनुच्छेद का, ये कहता है कि जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, इसका ये नुक्सा दे रहा है। अच्छा, इसके बाद से जो है 15 जो श्लोक है इसमें नुक्सा दे रहा है कि जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो, 2 वेदों का अध्ययन करे, ये नुक्सा दिया इसने। अच्छा, इसके बाद से तीसरा ये देखिए 16 श्लोक में क्या कहता है बृहदारण्यक उपनिषद का कि जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण व अरुण नयन हो, तो 3 वेदों का अध्ययन करे, पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे। इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे 3 नुक्से लिखे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और ये चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने खोज ली थी। जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप अप्लाई करते हो, तो ये भाग रहे हैं, इधर-उधर की बात कर रहे हैं। होम्योपैथी के बारे में पता है आपको? नहीं, सिर्फ इसमें क्या विश्वास नहीं। करने से बहुत चमत्कार हो जाते हैं, अरे! सिर्फ विश्वास अच्छा, करने से। मतलब अगर होम्योपैथी सिर्फ अगर विश्वास पे है। अच्छा, अच्छा, ठीक होम्योपैथी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बंदा जो है, जो काला है, जिसके पूरे घर परिवार पिछली पीढ़ियाँ भी काली है, पत्नी भी काली, वो भी काला है और वो बच्चे पैदा करे, ये नुस्खा उपनिषद का अपना ले कि हमारे ऋषि-मुनि तो ज्ञान खोज के दिए हुए हैं, हमको नुस्खा दिए हुए हैं कि हमको जो है ये हाँ, शुक्ल वर्ण का पैदा करना है और वो क्या करे कि घी मिला के दूध चावल पका के खा ले, अब वेद का भी अध्ययन कर ले। तो क्या उनका बच्चा ये शुक्ल वर्ण का पैदा हो जाएगा? अच्छा, 50% चांस बहुत अच्छा होती है। 50% चांस है कि हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर 2 केस ले लेते हैं, 2 केस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 ऐसे लोगों का ले लेते हैं 50-50, एक का हो जाना चाहिए, एक का नहीं होना चाहिए, 50% हो जाएगा। 50% जो आपने कहा ना, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम 2 केस लेंगे, तो एक केस पर ये लागू होगा, एक पे नहीं लागू होगा, बैलेंस हो गया 50%। अच्छा एक काम करते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं, हम 100 लोगों को ले लेते हैं। 100 लोग को जब हम लेंगे तो 50% लोग यानी 50 लोग जो हैं, उनके बच्चे गोरा पैदा हों और 50 जो बच्चे हैं वो काले पैदा हों, इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो सैंपल है ना, ये बिल्कुल अप्लाई होना चाहिए। अगर ये अप्लाई हो जाता है तो मैं भी मान लूँगा और ये यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ये चीज़ जो है 100 के 100 सैंपल वो काले होना चाहिए। नहीं, मतलब अगर 100 काले लोगों को अगर ये नुस्खा अपनाएँ, तो 50 लोगों के बच्चे गोरे पैदा हो जाएँगे। जो पूछा हूँ मैं कि अगर 100 काले लोग जिनकी पीढ़ियाँ भी काली रही हैं, पति-पत्नी भी काले रहे हों, सांवले रहे हों, वो लोग ये नुस्खा आज़माएँ, तो क्या उनके जो बच्चे हैं उसमें से 50% बच्चे, 100 में से कम 50 लोगों के जो बच्चे हैं, वो गोरे पैदा हो जाएँगे? इसका मुझे जवाब दीजिए। बस यही जवाब चाहिए मुझे। हो जाएँगे बाय चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हाँ। अच्छा हो जाएँगे, हो जाएँगे। चलिए, चलिए ठीक है, अब काफ़ी आपसे बात हो गई। अब चलिए यहाँ से।